आप ज़रा सोचिए उस माँ पर क्या बीत रही होगी जिसको पता है कि मेरा बेटा इस दुनिया में नहीं रहा और पिछले 4 दिनों से वो माँ वो लगातार भूखी यातनाएँ वो सह रही है। मैं बात कर रहा हूँ डॉक्टर राकेश बिश्नोई की, उनके परिजन हैं वो एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर है, वो लगातार धरने के ऊपर बैठे हैं और वो पीड़ित परिवार है वो न्याय की मांग है वो सरकार से लगातार है वो कर रहे हैं। डॉक्टर राकेश बिश्नोई का शव भी एसएमएस हॉस्पिटल के मोर्चरी के अंदर रखा हुआ है और पिछले 4 दिनों से वो लगातार शांतिप्रिय तरीके से धरना कर रहे हैं और वो प्रशासन से ये मांग कर रहे हैं कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई को वो न्याय दिया जाए और न्याय की गुहार वो लगातार वो पिछले 4 दिनों से लगा रहे हैं और इस 4 दिनों के अंदर उन्होंने गर्मी, धूप और बारिश का सामना वो भी किया है। कल अपन ने देखा था मीडिया के अंदर, आपने देखा होगा कि किस प्रकार वो बारिश के अंदर भी वहाँ लोग हैं जो धरने पर बैठे रहे, ओढ़े रहे। पर जो शर्मनाक बात है वो तब हुई जब प्रशासन शांतिप्रिय तरीके से धरना करने पर भी उनको खदेड़ने की कोशिश की। कल आपने देखा होगा कि किस प्रकार वो छात्र नेता निर्मल चौधरी है वो प्रशासन से भिड़ गए और सुनने में आया है कि निर्मल चौधरी के ऊपर उस चीज़ के लिए एफआईआर भी हो सकती है। पर जो सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या अभी सरकार के अंतर्गत है वो न्याय मांगना एक गुनाह हो गया है? क्यों सरकार है वो इन परिजनों की नहीं सुन रही है? और जब बड़ा आंदोलन होता है इस प्रकार की चीज़ों में तब सरकार को घुटने पर आखिरकार आना ही पड़ता है, पर उससे पहले वो इतनी यातनाएं क्यों दी जाती है? और अब है जो हो सकता है कि कल बड़ा आंदोलन भी हो जाए, क्योंकि परिजनों लगातार 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं। उनके साथ कई राजनेता भी आपको देखने को मिला होगा, जिसमें हनुमान बेनीवाल हो गए, अभिमन्यु पूनिया हो गए या अनिल चोपड़ा हो गए या छात्र नेता निर्मल चौधरी हो गए। इस प्रकार वो कई वहाँ पर लोग हैं जो परिजनों को सपोर्ट करने के लिए आए थे, क्योंकि इस वक्त है जो राकेश बिश्नोई के परिजनों को इन लोगों की ज़रूरत है और जब ज़रूरत होती है तब जो काम आता है वही है जो पता चलता है कि कौन है जो जनता के लिए कितना सेवा कर पाता है। और जब डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार को ज़रूरत थी तब ये लोग हैं जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार के काम आए और अब है जो इन लोगों की ये मांग है, उनके डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों की ये मांग है कि डॉक्टर राकेश बिश्नोई को न्याय दे और जो एचओडी राजकुमार राठौड़ है उसकी गिरफ्तारी हो ताकि इस प्रकार का जो मामला वो फिर से घटित ना हो। हनुमान बेनीवाल ने भी कहा है कि अगर एचओडी राजकुमार राठौड़ की गिरफ्तारी नहीं होती है तो समाज के अंदर वो इस प्रकार के मामले वो आने वाले समय में बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। इसलिए उन्होंने सरकार को ये चेतावनी कल दी थी कि अगर सरकार नहीं सुनती है तो वो एक बड़ा जन आंदोलन करेंगे। और जो वहाँ पर कांग्रेस के नेता अभिमन्यु पूनिया है और अनिल चोपड़ा है, उन्होंने भी कहा था कि आने वाले टाइम में जयपुर की सड़कें वो जाम होगी, तो सरकार को नींद से जाग जाना चाहिए और उस पीड़ित परिवार के लिए वो अपनी राजनीति को साइड में रखते हुए उस पीड़ित परिवार को न्याय देना चाहिए। क्योंकि जिस परिवार का जो बंदा गया है और उसी के परिवार के ये लोग हैं जो खून के आंसू आज एसएमएस हॉस्पिटल के बाहर है वो रो रहे हैं, क्यों आज इस पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिल रहा है? क्या न्याय मिलना अब हमारे देश के अंदर इतना कठिन हो गया है? क्यों कोई सत्ताधारी व्यक्ति है जो इस मामले के अंदर दखल नहीं दे रहे हैं? लोग है जो सोशल मीडिया के ऊपर रविंदर सिंह भाटी को भी लोग है जो काफ़ी ज़्यादा इस वक्त है जो कमेंट वगैरह कर रहे हैं कि आप है जो इन लोगों की सुनाई है वो करो, आपको है जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के न्याय दिलाने के लिए वहाँ पर जाना चाहिए। और जो सबसे बड़ा अचंभित मामला वो है ये है कि जो भी बिश्नोई समाज के बड़े नेता है वो अभी तक इनमें से कोई भी खुलकर है जो डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों के साथ नहीं है। तो सबसे बड़ी अचंभित करने वाली चीज़ तो ये है कि जो बिश्नोई समाज के जो नेता है वो कोई भी डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिजनों के साथ है वो भी खुलकर समर्थन देने नहीं आए है। और देखना ये है कि क्या कल वाकई के अंदर है जो बड़ा जन आंदोलन हो सकता है, क्योंकि 4 दिन परिजनों को हो गए और कल 5वां दिन है। और जिस प्रकार से ये सरकार की जो रवैया सरकार अपना रही है उस प्रकार से तो अब बड़ा आंदोलन करने की ज़रूरत है वो पड़ सकती है। और देखना ये होगा कि क्या कल बड़ा आंदोलन हो सकता है। अब कल की बात है वो कल ही पता चलेगी, आज शाम को क्या होता है, कल क्या होता है, इसके लिए बड़ी अपडेट है वो जब सामने निकल कर आएगी तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से अवगत तो ज़रूर करवा दूँ। आगे की अपडेट जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर वो ज़रूर कर देवे ताकि डॉक्टर राकेश बिश्नोई के परिवार को जो न्याय मिल सके।